हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं M3M का नया पेमेंट प्लान, जो कि सबमेंशन पेमेंट प्लान है, वो किस तरीके से आएगा। साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बैंक आज हमें लोन प्रोवाइड करा रहे हैं और कंपनी इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि M3M जो नया सबमेंशन पेमेंट प्लान लेके आई वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। और उससे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी बैंक आज लोन्स दे रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो M3M का जो करंट सबमेंशन पेमेंट प्लान चल रहा था 1090 का, उसके अंदर डेवलपर आपसे 10% की पेमेंट लेता था और जो बैंक्स थी ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, वो लोन दे रही थी। और उसके अंतर्गत आपको अगले 3 साल, 3.5 साल तक एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं देना था। जो भी डिमांड आती डेवलपर की, वो डिमांड एग्जीक्यूट होती, आपके अप्रूवल जाते और बैंक लोन डिस्बर्स कर देती। आपको कोई EMI भी नहीं देनी थी इसके अंदर। उसके अंदर लोन आपको अपने नाम के ऊपर लेना है। उसके बाद में कंपनी आपका एक बैंक अकाउंट नया खुलवाएगी। उसी अकाउंट के अंदर जो नया सबमेंशन पेमेंट प्लान है वो किस तरीके से वर्क। अब जो लोन प्रोवाइडर है उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक्स और कैनरा बैंक। ये 2 बैंक हैं जहां से आपको लोन मिलेगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको उसके बारे में भी और जानकारी दे देगी। ये दोनों ही बैंक ऐसे हैं जो आज लोन दे रहे हैं। कंपनी एक जो नया ऑफर लेके आई वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपका एक नया बैंक अकाउंट खुलेगा, जो कि खुलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में या कैनरा बैंक से, जहां से भी आप लोन लेंगे। या आपका एग्जिस्टिंग होगा तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद में कंपनी क्या दिखाएगी, बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि आकाश जी, अगर कंपनी बैंक को पैसा ना देके हमें पैसा देगी तो वो तो हमारी अर्निंग में काउंट होगा। कोई भी पैसा अर्निंग में जब काउंट होता है जब उसके ऊपर TDS कटता है। अगर कोई भी कंपनी M3M स्पेशली आपको TDS काट के पैसा नहीं दे रही है तो वो अपनी बुक्स के अंदर जो उनके पास आपने चेक दिया हुआ था उसी के अगेंस्ट में वो आप दिखा सकते हैं कि मैं इनको ये पैसा, उन्हीं का पैसा उनको वापस कर रही हूँ। तो इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगती। ये कैसे वर्क करता है, जैसे आपने Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने COD उनको दिया, कैश दिया। कैश देने के बाद में आपने प्रोडक्ट ले लिया और आप 5 दिन बाद उसको रिटर्न करते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट में भेजते हैं, उसमें वो TDS नहीं काटते हैं। इस तरीके से इसकी एंट्री घूमेगी, एक्चुअल में इस तरीके से रूट होगी ये एंट्री। इसकी वजह से आपको टैक्सेशन के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नया सबमेंशन पेमेंट प्लान अप्लाई होगा। कौन कौन सी बैंक है, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें आपका रिस्क क्या है, इसमें रिस्क आपका ये है कि लोन पूरा का पूरा आपके नाम पे है। सबमेंशन के अंदर भी लोन आपके नाम पे ही हो रहा था, पर इनिशियली 3 साल या 3.5 साल जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, टिल डेट तक आपको कोई पैसा देना नहीं था बैंक को। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो EMI है वो डायरेक्ट हर महीने कटना स्टार्ट हो जाएगी और M3M आपको उसी ही डेट के ऊपर हर महीने पेमेंट क्रेडिट करेगा। तो ये एग्रीमेंट आपका M3M के साथ में होगा। तो ये इस चीज को आपने बहुत ध्यान रखना है। जब आपका एग्रीमेंट हो तो आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि मुझे पेमेंट कब आएगी, मेरी EMI हिट कब होगी, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप नया हाइब्रिड सबमेंशन पेमेंट प्लान में जा सकते हैं। आशा करते हैं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपके काम आएगी। और कोई भी क्वेश्चन या सवाल है आपका तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको उसमें हेल्प करेगी। बाकी इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।